आज का टॉपिक है फिब्रिनाइड नेक्रोसिस। हमने जो है सबसे पहले हमने बेसिक नेक्रोसिस देखी, जिसमें जो है वो 3 टाइप्स थी। कोगुलेटिव नेक्रोसिस थी, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस थी, उसके बाद कीजियस नेक्रोसिस थी। और स्पेशल टाइप्स के अंदर जो है वो हमारे पास फैट नेक्रोसिस थी, जिसमें ट्रोमेटिक या फिर एंजाइमेटिक थी। और अब हमने डिस्कस करनी है फिब्रिनाइड नेक्रोसिस। फिब्रिनाइड नेक्रोसिस में और फिब्रिनस में जो है वो अगर हम डिफरेंस देखेंगे, दोनों टर्म्स जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। फिब्रिनाइड नेक्रोसिस जो है वो टाइप है आपकी कनेक्टिव टिश्यू नेक्रोसिस की, जबकि फिब्रिनस में क्या होता है कि फाइबर्स की डेपोजिशन होती है जब इन्फ्लेमेशन होती है तब। तो ये दोनों जो टर्म्स हैं वो डिफरेंट हैं। अब फिब्रिनाइड नेक्रोसिस के अंदर जो हमारी आर्टीरियल वॉल होती है वो अफेक्ट होती है। और अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं। ऑटो इम्यून डिजीज़ में हम कह सकते हैं कि रोमेटिक फ़ीवर में होता है, पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा के अंदर होता है और SLE के अंदर होता है। और दूसरे जो है ये तीनों ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं जिनमें जो है वो फिब्रिनाइड नेक्रोसिस होगी। और हमारे पास मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन के अंदर भी जो है वो फिब्रिनाइड नेक्रोसिस होती है। अब रोमेटिक फ़ीवर जो है उसके अंदर हम लोग देखते हैं हमारे पास 2 चीज़ें हैं। एक हमारे पास जो है वो स्ट्रेप थ्रोट जो है वो इन्फेक्शन होता है, जिसके अंदर दिट इज़ ड्यू टू द स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से, जो कि दूसरा जो है वो क्या है, स्कारलेट फ़ीवर। जो स्कारलेट फ़ीवर होता है उसमें जो है वो रेडनेस होती है स्किन के ऊपर। और अगर ये दोनों कंडीशंस को ट्रीट ना किया जाए, स्कारलेट फ़ीवर और स्ट्रेप थ्रोट इन्फेक्शन को, तो ये इसकी वजह से क्या हो सकता है, रोमेटिक फ़ीवर होगा। अच्छा, नंबर 2 पे हमारे पास क्या था कि पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा। ये हमारे पास एक रेयर जो है वो मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है। इसमें जो है वो मल्टीपल सिस्टम्स जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, जिसमें वाइड स्प्रेड इन्फ्लेमेशन होती है। और जो है वो हमारी मीडियम साइज़ और स्मॉल साइज़ आर्टरीज जो है वो अफेक्ट होती हैं। ब्लड वेसल्स जो सप्लाई कर रही होती हैं हार्ट को, किडनी को, इंटेस्टाइन, नर्वस सिस्टम या फिर स्केलेटल मसल्स को, तो वो अफेक्ट होती हैं पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा के अंदर। और SLE क्या है, SLE जो है वो सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटोसिस है। इसके अंदर क्या होती है, हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो जाती है। जो अफेक्टेड ऑर्गन होता है उसके अंदर जो है वो टिश्यू डैमेज होता है और इन्फ्लेमेशन होती है। और ये जो है वो जॉइंट्स को, स्किन को, ब्रेन, लंग्स, किडनी, ब्लड वेसल्स को अफेक्ट कर सकती है। मॉर्फोलॉजी की बात करें, इसकी जो क्रॉस अपीयरेंस होगी फिब्राइड नेक्रोसिस में, हमें जो है वो पेल टिश्यू जो है वो नज़र आएगा। और माइक्रोस्कोपिकली अगर हम इसको देखेंगे तो हमारे पास उसका जो स्ट्रक्चर होगा ना, नॉर्मल जो स्ट्रक्चर होगा वो हमें नॉर्मल स्ट्रक्चर नज़र नहीं आएगा। और स्टेनिंग के ऊपर हमें जो है वो ब्राइट पिंक कलर का नेक्रोटिक मटेरियल नज़र आएगा। और जो फिब्रिनॉइड एरिया होगा ना, वहाँ पर सिर्फ फिब्रिन प्रेजेंट नहीं होगा, उसमें इम्यूनोग्लोबिन्स भी होंगे, एल्ब्यूमिन्स भी होंगे, हमारे पास जो है वो कोलेजन और फिब्रिन की जो है वो ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स भी होंगी। एज़ ये फाइबर लाइक होगा तो हमारा जो सेल है ना वो इससे ये जो है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फिब्रिन लाइक मटीरियल हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं नंबर 3 टाइप है गैंग्रीनस नेक्रोसिस। गैंग्रीनस नेक्रोसिस, अब गैंग्रीन क्या होती है, पहले हमारे पास क्या होगी, नेक्रोसिस हो जाएगी, उसके बाद कोई बैक्टीरियल या फंगल या इन्फेक्शन होगा, फिर क्या होगा, पुट्रीफेक्शन। अब पुट्रीफेक्शन क्या होती है, एक सेल है हमारे पास, उसमें जो है वो नेक्रोसिस हो गई है। सेल जो है उसके अंदर क्या हुई है, नेक्रोसिस हो गई है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है। पुट्रीफेक्शन मतलब कि वो जो सेल है वो यहाँ से गलना शुरू हो गया है, सड़ना शुरू हो गया है, उसको हम क्या कहते हैं, पुट्रीफेक्शन जो है वो हम लोग क्या कहते हैं, सेल की डीकम्पोजिशन कह सकते हैं हम, कि उसकी जो है वो डीकम्पोजिशन जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो इसके अंदर हमारे पास जो है वो 3 टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास ड्राई गैंग्रीन होती है, एक वेट गैंग्रीन है और एक गैस गैंग्रीन है। गैस गैंग्रीन जो है वो वेट गैंग्रीन की ही टाइप है। तो 1 बाय 1 सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आती है ड्राई गैंग्रीन। ड्राई गैंग्रीन में क्या होता है कि हमारे पास जो है वो ब्लड सप्लाई, ये जो है ड्राई गैंग्रीन जो होती है वो ब्लड सप्लाई की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होती है। अगर ये हमारे पास एक नॉर्मल सेल है, हमारे पास क्या होती हैं, आर्टरीज जो होती हैं ना वो ब्लड लेकर आ रही होती हैं और वेन्स जो होती हैं वो वापस लेके जा रही होती हैं। अब अगर आर्टरी में कोई ब्लॉकेज आता है, दैट में बी ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से जो है वो क्या होगा, यहाँ पर कोई ब्लॉकेज आएगा तो यहाँ पर टिश्यू को जो ब्लड सप्लाई होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक तो ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। अब यहाँ पर जो डिस्टल एरिया होगा ना, वहाँ से गैंग्रीन जो है वो डिस्टल एरिया से स्टार्ट होगी। डिस्टल एरिया से स्टार्ट होगी तो हम कहते हैं, अगर एक बॉडी देखें, एक बंदा है, उसमें जो है क्या होगा कि जो हार्ट से जितना दूर होगा ना कोई ऑर्गन, कोई पार्ट बॉडी का, तो उसके अंदर गैंग्रीन होगी। लाइक फुट के अंदर गैंग्रीन जो है वो बहुत कॉमन है और वो ड्राई गैंग्रीन जो है वो
फुट के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि ये बहुत जो है वो डिस्टल पार्ट है। यहाँ पर ब्लड सप्लाई जब रिड्यूस होगी फुट के अंदर तो वो हमारे पास क्या होगी, ड्राई गैंग्रीन होगी। लेकिन अगर वो डायबिटीज़ की वजह से हो रही है, डायबिटिक फुट है, तो वो हमारे पास कौन सी होती है, वो वेट गैंग्रीन होती है। लेकिन नॉर्मली जो गैंग्रीन होती है वो फुट के अंदर दैट इज़ अ ड्राई गैंग्रीन होती है वो। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर ब्लड सप्लाई जो है वो रिड्यूस हो गई है, यहाँ पर टिश्यू में सपोज़ यहाँ तक जो है वो सप्लाई ठीक थी, यहाँ से आगे जो है वो सप्लाई ठीक नहीं है, तो यहाँ से जो है वो इसकी डीकम्पोजिशन पुट्रीफैक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से जो है वो सेल गलना शुरू हो जाएगा। फिर यहाँ से जो है वो प्रॉक्सिमली मूव करेगा, यहाँ से जो है इस तरह प्रॉक्सिमली मूव करेगा इन्फेक्शन। उसके बाद ये होगा कि यहाँ तक जो है लाइक यहाँ से आगे जो है वो ब्लड सप्लाई जो है वो कम्प्रोमाइज़ लेस है, तो यहाँ तक हम लोगों को जो है वो ये हमें एक हेल्दी टिश्यू नज़र आ रहा होगा। और ये गैंग्रीनस लाइक इसके अंदर इसकी आउटलाइन जो होगी क्लियरली नज़र आ रही होगी कि गैंग्रीन जो है वो कौन सी जगह पे है और हेल्दी टिश्यू जो है वो कौन सा है। तो इस तरह हम कहते हैं कि अफेक्टेड पार्ट जो है वो क्या होगा, वो ड्राई हो जाएगा, रिंकल होगा और क्या होगा, डिसकलर्ड हो जाएगा, क्योंकि ब्लड सप्लाई क्या है, कम है। वहाँ पर ब्लड सप्लाई कम होगी तो वो ड्राई हो जाएगा। डिस्टल लिम्स इसमें अफेक्टेड होते हैं, स्पेशली फुट। ये बात हो गई। इसकी पैथोजेनेसिस की बात करें तो जो ड्राई गैंग्रीन होती है इसको हम लोग ट्रू गैंग्रीन नहीं कहते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है वो ज़्यादा हमें पुट्रीफैक्शन देखने को नहीं मिलती। ज़्यादा पुट्रीफैक्शन जो है वो वेट गैंग्रीन जो है उसको आप लोग ट्रू गैंग्रीन कहते हैं। वहाँ पर जो है वो ज़्यादा पुट्रीफैक्शन होती है, ज़्यादा जो सीवियर कंडीशन है वो वेट गैंग्रीन होती है। उसके बाद हम कहते हैं कि इसमें क्या होती है, मम्मीफिकेशन होती है। लाइक जो मम्मीज़ होती थी वो उनको केमिकल्स डाल के प्रिजर्व किया जाता था, तो उनकी बॉडी जो है वो कैसी दिखती थी, ड्राई होती थी और श्रंकन हो जाता था, उनका मैस जो है वो कम हो जाता था, सुकर जाती थी, और दूसरा वो डार्क ब्लैक कलर की होती थी। इसी तरह जो हमारे पास ड्राई गैंग्रीन होगी, एक तो वो सेल जो है वो जगह हम लोगों को ड्राई नज़र आएगी, दूसरा जो है वो श्रंकन होगी और जो है वो डार्क ब्लैक कलर की नज़र आएगी। अब ये होगा कि वो जो नेक्रोटिक एरिया होगा ना वो हमें ब्लैक नज़र आ रहा होगा। वो ब्लैक होगा क्यों? हमारे पास क्या होती है, हमारे पास जो है वो हीमोलाइसिस होगी, आरबीसीज़ का ब्रेकडाउन होगा। वहाँ से जो हमारे पास हीमोग्लोबिन होगा और जो आयरन होगा ना वो रिलीज़ हो जाएगा। जब आयरन रिलीज़ होगा और दूसरी तरफ हमारे पास जो बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है, बैक्टीरिया रिलीज़ करेगा हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड जो है इस आयरन के साथ कंबाइन करके हमारे पास आयरन सल्फाइड बनाएगा, ब्लैक आयरन सल्फाइड बनाएगा। तो जो वो ब्लैकनिंग ऑफ द टिश्यू होगी, वो जो एरिया जो ब्लैक हुआ होगा, दैट इज़ बिकॉज ऑफ आयरन सल्फाइड की वजह से। दूसरा हमने इस बात को डिस्कस कर लिया था, लाइन ऑफ डिमार्केशन जो है वो हमें एक प्रॉपर लाइन जो है वो नज़र आ रही होगी फॉर्म बिटवीन द गैंग्रीनस टिश्यू एंड एडजेसेंट हेल्दी टिश्यू के दरमियान में। और लास्ट पर ये है इसकी पैथोजेनेसिस में कि हमारे पास आर्टरीज जो है वो ब्लॉक होती हैं, ब्लड सप्लाई जो है वो कम होती है, तो जिसकी वजह से हमारे पास टिश्यू जो है वो ड्राई अपीयर होगा। मॉर्फोलॉजी में फिर यही बात है कि ड्राई टिश्यू होगा, ब्लड सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी हमारे पास, तो वो श्रंकन होगा, मतलब कि मम्मीफाइड टिश्यू होगा। कॉजेज़ की बात करें तो हमारे पास जो है वो आर्टीरियल ऑब्स्ट्रक्शन होती है। आर्टीरियल ऑब्स्ट्रक्शन अब किस वजह से हो सकती है, हम देखते हैं इसके अंदर हमारे पास जो है वो दो डिजीज़ को हम देखते हैं। बर्जर डिजीज़ जो होती है वो क्रोनिक स्मोकर्स के अंदर देखी गई है। उनके अंदर क्या होता है, फुट पे गैंग्रीन हो जाती है और क्या होता है वहाँ पर आर्टरीज़ जो होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, तो वहाँ पर ब्लड सप्लाई जो है वो कम होती है। तो फुट गैंग्रीन जो है वो क्रोनिक स्मोकर्स में जो होगी वो क्या होगी, वो ड्राई गैंग्रीन होगी और वो बर्जर डिजीज़ कहेंगे उसको। जबकि जो रेनॉल्ड डिजीज़ होती है इसके अंदर क्या होता है, हमारी वेसल्स जो होती हैं ना वो कंट्रैक्ट करती हैं, वो इरेगुलर उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन जो है वो शुरू हो जाती है। अब वो इमोशंस की वजह से भी हो सकती है या फिर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से भी हो सकती है। दूसरा अगर केमिकल देखा जाए तो एर्गोड एक केमिकल है, उसकी पॉइजनिंग की वजह से भी जो है वो क्या होती है, आपकी वेसल्स जो होती हैं वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं, वेसो कंस्ट्रिक्शन होती है। और ये होता है कि जो हमारी जो ड्राई गैंग्रीन होती है ना, ड्राई गैंग्रीन में क्या होता है, हमने कहा था कि ये इस तरह हमारे पास एक लाइन ऑफ डिमार्केशन नज़र आ रही है। जब इसकी ब्लड सप्लाई इस एरिया को कम मिलेगी, ब्लड सप्लाई कम होगी, तो इसका जो इन्फेक्शन रेट होगा, सपोज़ यहाँ पर कोई इन्फेक्शन आया है, ब्लड सप्लाई इस एरिया की इतनी नहीं है कि वो बाकी सिस्टम्स को जाके जो है वो अफेक्ट करे, क्योंकि ब्लड सप्लाई ही नहीं है वहाँ से, तो इन्फेक्शन जो है वो ट्रैवल नहीं करेगा। ब्लड सप्लाई कम है, इस वजह से इन्फेक्शन का जो रेट है वो हमारे पास क्या है, स्लो है और बाकी सिस्टम्स को वो अफेक्ट नहीं कर रहा। जबकि वेट गैंग्रीन में जो है इसका उलट होता है।